हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स का 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पार्ट 5। तो फर्स्ट से लेके 4th तक जिन बच्चों ने पार्ट ना देखे उनको देखें। उनमें 12.1 12.2 के अकॉर्डिंग सोल्यूशन है और 12.3 को डिस्कस किया था बच्चों, और आज जो है 12.3 के बचे हुए सोल्यूशनों को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसका क्या इसमें दिया हुआ है ABCD इज स्क्वायर। ये देखिए ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये पूरे 14 है। ये 7 7 आएगा। देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करा सेक्टर्स, ये 7 7 रहेंगे सब 7 7 का सेक्टर बने। और ये 4 सर्किल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच टचेस द एक्सटर्नली, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये बीच में जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों। देखिए अब क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, ये सब 90 हो जाएंगे 90, ये सब देखिए 90 क्योंकि स्क्वायर के एंगल है। और सेक्टर जो होते हैं वो ये जो है टेंजेंट पे जो ड्रॉ किए गए हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये रेडियस दोनों इक्वल होंगे। ये सब 7 7 रहेंगे, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सभी के रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अभी एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। और जो है एंगल जो दिया हुआ है एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री बना। देखिए तब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एरिया ऑफ स्क्वायर में इन सेक्टरों के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखिए सभी के रेडियस सेम है और सभी के एंगल 90 डिग्री है, यानी चारों के जो सेक्टर है इनके एरिया सबके इक्वल होंगे। तो इनको बोल सकते हैं -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरह से कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी हो जाएगा 14 का स्क्वायर इन साइड स्क्वायर और -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360। इसकी वजह साइड जो देखा ये 14 स्क्वायर -4 इंटू थीटा 90 अपॉन 360 और पाई 22.7 और रेडियस 7 इंटू 7। ये देखिए 7 7 कट गया और ये 4 टाइम्स गया, 4 से 4 कट गया। तो वैल्यू 14 का स्क्वायर 196 माइनस ये 22 इंटू 7, तो ये 196 और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो 154 माइनस सब्ट्रैक्ट करें। देखिए तो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करना है। तो बस जो है इसका एरिया निकालें। तो स्क्वायर के एरिया में सेक्टर क्योंकि सभी के देखिए रेडियस और एंगल इक्वल है, तो ये चारों सेक्टर के इक्वल एरिया हो जाएंगे। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर में 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का सब्ट्रैक्ट करें तो और ये तो वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। इस रीजन की एरिया आ जाएगा स्क्वायर के एरिया में इन सेक्टरों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्योंकि सभी के एरिया इक्वल है तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर और सॉल्यूशन ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है, रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड जो है सर्कुलर है। देखिए यहाँ पे और जो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर व्हिच इज 106 मीटर लॉन्ग। तो ये जो डिस्टेंस जहां पे रखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है ये 60 मीटर दिया हुआ है। और यहां से लेंथ देखिए यहां इसको ऐसे मिला दें, ये सर्कुलर एंड्स अलग कर दें, ये सर्कुलर एंड अलग कर दें ये, और यहां से ये हो जाएगा A, देखिए B C D और ये हो गया E F G H। तो ये लेंथ जो है ये 106 मीटर है और यहां पर भी देखिए 106 मीटर ये लेंथ, ये 106 मीटर, ये भी 106, ये लेंथ जो है 106 मीटर है। और ये जो है ब्रिज ये 10 मीटर की है, ये 10 मीटर, ये भी देखिए 10 मीटर है, यहां भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। इस टाइप से इसका ट्रैक का भी एरिया फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन है, ये ट्रैक बना है, इसका भी एरिया फाइंड करना है।
ट्रैक का भी एरिया फाइंड करना है। और ये जो है देखिए दो चीज फाइंड करनी। नंबर वन, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, यानी ये जो अंदर की लेंथ है ये पूरी लेंथ, अंदर लेंथ फाइंड करनी है। और ये ट्रैक का एरिया जो शेडेड एरिया है उसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले द डिस्टेंस अराउंड ट्रैक, अंदर इनर एज की लेंथ निकालिए। यहाँ पे निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ इनर एज। देखिए इजी हो जाएगा। टोटल लेंथ आ गया है डीसी और प्लस ईएफ। देखिए दो लेंथ तो यही है, तो डीसी प्लस ईएफ और प्लस देखिए ये दो सर्कुलर एंड्स बन रहे, एक ही सर्कल बन रहा है, एक ही सर्कल बन रहा है, दो सर्कल बन रहे हैं, तो ये जाएगा प्लस 2 इंटू और हाफ है देखिए 2 इंटू 1/2 सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। देखिए लगा सकते हैं। ये डीसी जो दिया है 106 और ये भी 106 दिया हुआ है, और यहां से ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल 2 इंटू 1/2 लगा चुके तो सर्किल हो जाएगा। ये सेमी सर्किल रखे हैं यहाँ पे सेमी सर्किल, तो ये 1/2 हटा दें, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। देखिए तो ये दो सेमी सर्कुलर है, 2 और इंटू सेमी सर्किल का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर। ये होता है तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 212 एक तो ये आ गया और प्लस 2 इंटू 22/7 और रेडियस देखिए इसका यहाँ पे देखिए पूरा 60 था, तो ये रेडियस जो यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 30, क्योंकि इसका डायमीटर देखिए 60 है तो हाफ हो जाएगा 30, तो ये जाएगा 30 और ये जाएगा 212 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 44 इंटू 30, 44 इंटू 30/7। देखिए तो ऐसे ले लें इसका 7 और यहाँ मल्टीप्लाई करें 7 टू 44 कैरी 1 और ये 8 और 7 टू 14 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 21320 दिस वैल्यू। इसको ऐड करें तो 4 और ये 0 और यहां से क्या देगा तो 82/7। देखिए ये आ जाएगा इतना मीटर, इतना है। ये जो आएगा टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, इनर एज। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो जाएगा इस से। तो इनर लेंथ ये निकाली और इसके बाद जो है एरिया ऑफ शेडेड एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ शेडेड एरिया के लिए देखिए क्या करेंगे, सेकेंडली एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में देखिए ये दो रेक्टेंगल बने तो इन दोनों का एरिया लगा देंगे। एरिया ऑफ एबीसीडी, ये देखिए एबीसीडी बना है रेक्टेंगल, एक ये ईएफजीएच बना प्लस एरिया ऑफ ईएफजीएच और प्लस ये सेमी जो है रिंग बन रहे हैं। देखिए दो रिंग बन रहे हैं तो इसमें आउटर में इनर को माइनस करना है, आउटर वाले सर्कल में तो 2 बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बन रहे हैं और ये जो हो जाएगा सेमी सर्किल का एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये वाला R1 R2 करके ले सकते हैं। इसको यहां पर देखिए R1 को अगर हम ले लें तो ये R1 पर वो यहां से ये लेंथ जो होगी यहां से देखिए ये है 30 और ये हो जाएगा 40 और R2 जो है अंदर वाला है ये 30 है। देखिए 30 मीटर तो हो जाएगा सेमी सर्किल R1 और ये इसमें माइनस कर देना है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल R1 के अकॉर्डिंग। देखिए इस साइड से एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एबीसीडी प्लस ईएफजीएच और उसके बाद दो क्योंकि सेमी सर्किल बन रहे हैं तो दोनों के देखिए रेडियस सेम है, यहां से सेंटर से लेते हैं 30 और प्लस 10 तो यानी 40। ये R1 को हमने 40 ले लिया और अंदर वाली जो वैल्यू है वो 30, उसके अकॉर्डिंग ये लगाएंगे। तो ये देखिए रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी यानी आ जाएगा 106 इंटू इसकी ब्रेड्थ जो है 10 है ये वैल्यू होगी प्लस सेकंड इसकी भी तो 106
इंटू 10 ये आ गया और प्लस 2। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखिए निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये सेमी सर्किल है 1/2 पाई r1 स्क्वायर और माइनस 1/2 पाई r2 स्क्वायर, इस तरह से लगा सकते हैं। इसे 1/2 पाई कॉमन आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 1060 प्लस 1060 प्लस 2 इंटू, इनको बाहर ले लिया 1/2 और पाई को यानी 22.7 बाहर ले लिया, तो बचा r1 यानी 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। देखिए क्योंकि r1 हमने 40 लिया हुआ, r2 को 30 लिया हुआ, यहां से 2 से 2 कट रहा है देखिए, और इसको ऐड कर ले, ये दोनों ऐड हो गया तो 0 और 6 में 12 2 कैरी 1 और ये आ गया वैल्यू दिस, और प्लस ये हो गया 22.7 इंटू देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, एक बार ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया देखिए, तो 7 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू हम इसको करें, देखिए यहाँ वैल्यू आ गई 2120 प्लस दिस वैल्यू 22/7 इंटू 70 इंटू 10, तो ये जो है 10 टाइम चला गया देखिए, तो वैल्यू आ गई 2120 और प्लस ये 22 और ये इंटू 100, यानी वैल्यू आ गई 2120 और प्लस ये 2200 और इसको ऐड करें तो ये आ गया 20 और ये आ गया 3 और 4 इतना मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये रहेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो करना क्या यहाँ पे देखिए, इसकी लेंथ दी हुई है 106 दी हुई है और ये इनर एज का डिस्टेंस जो है 60 दिया हुआ, और ब्रिज जो है ट्रैक की ब्रिज जो है 10 मीटर दी हुई है, और यहाँ से रेडियस लेंगे, देखिए सेंटर से बाहर तक का रेडियस देगा 30 प्लस 10 यानी 40 और इनर का 30 है, देखिए r2 ले लिया। तो सबसे पहले निकालना है हमको डिस्टेंस ऑफ इनर राउंड, इसका अंदर वाले राउंड का एरिया निकालना, डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे देखिए डिस्टेंस BC प्लस EF और प्लस 2 सर्कुलर रिंग्स, तो BC प्लस EF प्लस 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल, तो ये जगह 106 प्लस 106 और 2 इंटू सर्कमफेरेंस, यानी क्योंकि सर्किल को होता है 2 पाई r और एरिया का हो जाएगा 1/2 पाई r, तो 2 से 2 कट गया और इसको वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे पाई 22.7 और r रेडियस 30, ये r2 है यहाँ पे, और वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके ये आ गया। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं या पॉइंट में निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई। इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, पूरे ट्रैक का एरिया, तो पूरे ट्रैक का एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे एरिया ऑफ ABCD, देखिए रेक्टेंगल बना ABCD प्लस EFGH, इन दोनों रेक्टेंगल एरिया और प्लस ये रिंग बन रही है, देखिए ये रिंग बन रही है, ये रिंग बन रही है, तो यहां से सेंटर देखिए सेम है 40 और 30 और यहाँ भी सेम ट्रैक के एरियाज है, तो R1 40 लिया R2 30 लिया, तो ये जगह प्लस 2 क्योंकि दो रिंग है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस R1 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ R2, R1 वाला और R2 वाला, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ R1 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ R2, यहां वैल्यू लगा दें, देखिए 2 इंटू और सेमी सर्किल एरिया 1/2 पाई r1 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई r2 स्क्वायर, 1/2 पाई कॉमन ले लिया हमने और जो है इसको ऐड करके और इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में एक बार ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें और इसको सिंपलीफाई करें, तो कैलकुलेट होकर ये वैल्यू आएगी 4320 मीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरह से करना है, अच्छा सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये हुआ है, इसको यहाँ फिगर दिया हुआ है इसमें, तो AB एंड CD आर द डायमीटर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, और इसके बाद देखो दिए हुए OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, OD जो है छोटे सर्किल का डायमीटर है, और यहाँ पे if AO जो है 7 सेंटीमीटर, देखिए AO जो है ये 7 दिया हुआ, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा, और इसका ये O डैश दे देते हैं सेंटर, तो ये है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना। देखिए इसका इसमें सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, देखिए तो यहाँ पे AB और दोनों परपेंडिकुलर है, OA जो दिया है 7 सेंटीमीटर है, OA जो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और OD जो डायमीटर है, इसका रेडियस हो जाएगा रेडियस स्मॉलर सर्किल, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बिग सर्किल, इसको R1 ले सकते हैं 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से आता देखिए, और छोटे वाले सर्किल का हाफ हो जाएगा, और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल को R2 ले लेते हैं, ये जगह 7/2 सेंटीमीटर देखिए आ जाएगा इस तरह से। अब इसका शेडेड रीजन निकालेंगे, ये देखिए सेगमेंट ये बन रहा है, सेगमेंट ये बन रहा है और ये सर्किल एरिया बन रहा है, तो सर्किल निकालेंगे यहाँ पे देखिए ये 7 सर्किल 7 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ एरिया ऑफ
टोटल सीडेड रीजन, टोटल सीडेड रीजन इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल और प्लस देखिए छोटे अक्षर का एरिया, और इसके बाद जो ये दोनों सेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, कुछ यहाँ ले लेते, पी ले लेते, यहाँ क्यू ले लेते, एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला सी ए क्यू सी। देखिए तो एरिया ऑफ सेगमेंट रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट एक्यूसी, इन तीनों में देखिए शेयर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सॉरी स्मॉल सर्किल, पाई, अब छोटे लेवल में R2 लिया होगा, पाई R2 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए इसका सेगमेंट का निकालेंगे, तो इसके सेक्टर देखिए जो बना है बीओसी सेक्टर बना है, इसमें ये ट्रायंगल माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, इसकी जगह लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर बीओसी माइनस एरिया ऑफ, ये वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। तो ये तो हो गया इसके वाले के लिए, इस टाइप से नीचे वाले के लिए प्लस ब्रैकेट में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर कौन सा बना है एओसी, देखिए एओसी और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। ये अब ये देखिए पाई अपॉन 2 यानी 22/7 पाई r2 स्क्वायर, r2 अपने 7/2 लिया तो 7/2 इनटू का स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस ये एरिया ऑफ सेक्टर, इस वाले सेक्टर का एरिया ये देखो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा θ/360 यानी 90/360 पाई, और ये रेडियस जो है r1 है, देखिए r1 पाई r1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो हो जाएगा 1/2 बेस इनटू एड यानी BO इनटू OC, तो इसके हो गया एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेम इसमें भी देखिए इस वाले के लिए प्लस ब्रैकेट में θ1 यानी 90, ये भी देखो 90 डिग्री 90/360 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि ये भी रेडियस देखिए 7 है, और यहाँ माइनस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 इनटू AO इनटू OC, ये वैल्यू यहाँ पे ले जाएगा देखिए 22/7 इनटू 49/4, 7 से 7 कट गया ये, और ये 2 कट गया 11, देखिए आगे, और प्लस इसको काट देते हैं 4, ये ब्रैकेट में आ गया ये 1/4 इनटू 22/7 इनटू R1, देखिए R1 जो 7 है यानी 7 इनटू 7 माइनस 1/2 BO यानी 7 इनटू 7 इसके हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए ये 1 और 4 टाइम जा रहा है, तो ब्रैकेट में 1/4 22/7 और ये 7 इनटू 7 माइनस 1/2 दिस वैल्यू 7 इनटू 7, यहाँ पे एक वैल्यू तो काट दिया, अब ये वैल्यू क्या बची देखिए 7 इनटू 11 यानी 77/2 प्लस यहां से देखिए आ गया 77/2 और ये माइनस ये आ गया 49/2 ये आ गया, और यहाँ पे भी देखिए इस जैसे 7 11 77/2 माइनस 49/2 ये आ गया, तो ये आ गया 70, इसको काट दे अगर काटिए फिर 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16.5 यानी 38.5 आ गया, और यहाँ में 2 कैंसिल ले लिया देखिए, तो 77 माइनस 49 एक वैल्यू आ गई, और प्लस यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा देखिए, तो 77 माइनस 49 ये आ गया 38.5, और प्लस ये आ गया, इसको माइनस करेंगे 28/2 और ये भी आ गया, ये कर दिया देखिए 14 टाइम्स, ये भी कर दिया 14 टाइम्स, यानी वैल्यू आ गई 38.5 प्लस 14 और ये वैल्यू आ गई, देखिए वैल्यू आ गई 38.5 प्लस 28 होगा, 38.5 स्क्वायर कर दें तो 0.5 और 8 into 16 का 6 कैरी 1
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस एरिया शेडेड निकालना है, तो छोटे सर्कल का एरिया और प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट्स। तब एरिया शेडेड ये लिख लो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया सेगमेंट बीपीसी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट एक्यूसी। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल सर्किल को जगह R2 माना है क्योंकि रेडियस इसका 7/2, तो पाई R2 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये है, सेक्टर में क्योंकि सेक्टर का एंगल 90 डिग्री है और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 7/2 के अकॉर्डिंग में वैल्यू पुट करते हैं और इससे जो है वैल्यू लगा के सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, फिगर बना हुआ है ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एरिया गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया गिवन है और तीन सर्कल के वर्टिसेस से ड्रॉ किए गए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो है इक्वल रेडियस के हैं। और यहाँ पे देखिए वैल्यू दी पाई की और रूट की वैल्यू दी है। इस एरिया का रीजन फाइंड करिए, शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो दिया हुआ है 17320.5। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया लगा दें। ऐसा मान लेते हैं let the side of triangle be x, इसका साइड x मान ले तो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू जाएगा, ये इक्विलेटरल है तो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का। अब ये वैल्यू देखिए दी हुई है 17320.5 गिवन है और यहां पे √3 की वैल्यू देखिए यहां पे 1.7320/4 इनटू साइड जो है हमने x स्क्वायर ले लेंगे। अब यहां पे देखिए वैल्यू ट्रांसपोज करें तो 17320.5 इनटू 4 और ये वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी 1.7320.5 बराबर x स्क्वायर। देखिए अब यहां पे देखिए 5 के पहले यहां एक के पहले पॉइंट है तो ये हटाएं तो 4 और 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4। देखिए ये पूरी वैल्यू जो है इसे काटेंगे वन टाइम तो ये वैल्यू आ गई 4000 बराबर x स्क्वायर। देखिए यानी x की वैल्यू जो आ गई ये 200, इसका स्क्वायर निकालें तो 200 आ जाएगा और ये साइड जो आ गई तो साइड 200 आ गई तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 100 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 100 रहेगी और 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये 100 तो साइड आ गई। तो देयरफॉर साइड AB BC बराबर CA 200 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सर्किल इसका हाफ हो जाएगा यानी 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए क्योंकि लेंथ जो 200 है तो रेडियस हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये इसके अकॉर्डिंग में। देखिए ये अब इसका एरिया निकालना है, सेपरेट रीजन का एरिया। देखिए तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस तीनों सेक्टर एक इक्वल साइज के। अब ये जो है 60 डिग्री बनेगा तो एंगल यहां पर देते हैं थीटा को वैल्यू जो होगी 60 डिग्री होगी, क्योंकि क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल की ट्रायंगल का एंगल है तो 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ये देखिए सेक्टर बना है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी √3/4। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है यहां पे, देखिए गिवन ही है 17320.5 गिवन है और माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा/360 पाई r स्क्वायर। देखिए तो जाएगा 17320.5 माइनस 3 इंटू 60/360 और ये आ जाएगा इसकी 3.14 वैल्यू दी है और रेडियस जो आ गई है 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो जाएगा 10,000 और ये देखिए कट गया 0 0 कटा 6 6 जा 3 से कटा 3 2 जा 2 से इसको काट दिया 1.57। देखिए आ गया तो ये वैल्यू होगी 17320.5 माइनस ये वैल्यू देखिए 15.57 मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा यानी 15700। ये वैल्यू आएगी देखिए 4 जीरो तो 2 ही और 2 और शिफ्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये देखिए 0.50 तो आ रहा है
और यहाँ पे 20 और इसमें 7 माइनस किया, यहाँ पे 6 और ये बचेगा 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 1620.50। इसे सब्सट्रैक्ट करके देखिए 0.5 से अलग आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो 20 आ गया। इसके बाद 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ से कैरी गया 16 में से 5 गया 1, तो 1620.50। तो इस तरह से डिस्कस करना है। अच्छा सोल्यूशन है। तो पहले इसका एरिया निकाल के साइड निकाल लें, एरिया गिवन है, साइड निकाल लें और साइड के अकॉर्डिंग रेडियस आएगा, और रेडियस के अकॉर्डिंग जब सेंटर रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 into एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि तीनों सेक्टर का एरिया सेम साइड है, सेम एंगल है, रेडियस सेम है और डिग्री से सेम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सॉल्यूशन कुछ बचे हैं 4-5, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।